हमारे यहाँ बात होती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इंडिया जंग छेड़ेगा तो इंडिया हमें मारेगा या हम इंडियंस को मारेंगे। अब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। और आपको ये पता है कि पाकिस्तान का बजट सालाना $45 बिलियन है। अमेरिका के अंदर सिर्फ एक वॉलमार्ट जो रिटेल चेन स्टोर है, जिससे आप यकीनन वाकिफ होंगे, वॉलमार्ट का जो एनुअल बजट है वो $579 बिलियन है। इनको बस पाकिस्तान स्टडीज में एक स्टोरी सुना दी गई है कि तुम्हारा जो मुल्क है वो वसाइल से माला माल है, तुम्हारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसी में ढोल मजीरा बजाते रहते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, डम 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 डम, कोई कमी नहीं है, इसी में नाच रहे हैं लोग। अगर $300 मिलियन मुझे खर्च करना है तो मैं $300 मिलियन खर्च करके बड़े इत्मीनान के साथ इसी नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो सख्त जरूरत है कि यहाँ के लोग एजुकेट हों और वो पहचाने कि इंडिया हमारा दुश्मन होगा, इजराइल हमारा दुश्मन होगा, अमेरिका हमारा दुश्मन होगा, लेकिन वो बाद में है। पहले हम अपने खुद दुश्मन हैं, हमारे अपने लोग हमारे दुश्मन हैं। अब भारत इनको एक और चीज बोलेगा कि तुम्हें इस ट्रीटी की बहुत खुजली है ना, तो अब हम इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा भारत को अनलिमिटेड यूज है वाटर का, एक रास्ता है पाकिस्तान के पास अभी भी है बचने का, और वो है कि इंडिया के साथ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पे फौरी मुज़ाकरात शुरू। मेरा हीरो जो है वो भगत सिंह है, मेरा हीरो जो है वो जो हमारे लोग हैं, जो जिनने हमारी आजादी के लिए काम किया है, मेरा हीरो रंजीत सिंह है जी। ये सरेंडर करें भाई, अक्ल से काम लें, ये सरेंडर करें, लेकिन इनके ये नहीं करेंगे क्योंकि ये आखिरी पाकिस्तान का आखिरी खून का कतरा तक निचोड़ना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बार पाकिस्तानी एनालिस्ट और पाकिस्तानी जनरल से ये बात तो सुने होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को एक सवाल खुद से पूछना चाहिए। अमेरिका जैसा वर्ल्ड पावर जिसकी इकॉनमी खुद $30 ट्रिलियन की है, वो क्यों एक ऐसे देश के खिलाफ साजिश करेगा जो खुद कुछ दिनों में डिफ़ॉल्ट और कोलैप्स करने जा रहा है। और अमेरिका की एक कंपनी वॉलमार्ट की बजट ही पाकिस्तान पूरे देश के बजट से कई गुना ज़्यादा है। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस भूखमरी के हालत में भारत ने भी तय कर लिया है कि पाकिस्तान को भूखे के साथ साथ प्यासा भी मारा जाए। जहां दोस्तों अब भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजी है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की जाएगी जो 1960 में बनाई गई थी। अब उस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने का वक्त आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखिए शर्मा जी, हम तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए कोशिश करते हैं कि हम सच बोल सकें। ऐसे मुल्कों के अंदर ना सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, फिर यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है और फिर माफिया जो है वो बड़ा मजबूत है, और आप भूल जाएं कि आपको इंसाफ मिलेगा या आप के साथ कुछ हुआ है तो आप अदालत जाएंगे या आपको पुलिस या कोई भी अदारा आपको इंसाफ देगा। तो ऐसे मुल्कों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया पाकिस्तान में कोई बड़ा बढ़ चढ़ के बोला होगा तो वो उनमें से एक मैं हूंगा। और अब अगर पाकिस्तान में हमारे मसाइल हैं, इवन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो करती रही है, जो अब कर रही है, तो अब एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर रह के भी हम बोल रहे हैं। तो लिहाजा जो भी जहां पे भी गलत होता है शर्मा जी, हम आवाज उठाते हैं। देखिए पाकिस्तान इस वक्त, जब मैं आपसे पाकिस्तान से लाइव हूं, क्या सूरत हाल है। डॉलर पाकिस्तान में 300 रुपए का भी नहीं मिल रहा। तो मैं कैसे कहूं कि शहबाज शरीफ बड़े कामयाब जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो की हुकूमत बड़ी सक्सेसफुल है, मरियम नवाज जो है या उनके वालिद जो है उनकी पॉलिसीज बड़ी कामयाब है। पाकिस्तान के अंदर लाशें गिर रही हैं आटा लेने के लिए। और हमारे यहाँ बात होती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इंडिया जंग छेड़ेगा तो इंडिया हमें मारेगा या हम इंडियंस को मारेंगे। अब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। यानी इंडिया ने अगर कोई सोचा भी हुआ है ना कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट ये करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको ये सारे मंसूबे बंद करके किसी और तरफ ध्यान देना चाहिए, शायद चाइना की तरफ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग खुद मर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकून्स, वो लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर का जिस शख्सियत का आपने नाम लिया, हमारे साबका आर्मी चीफ, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा। पाकिस्तान के अंदर सहाफियों जर्नलिस्ट कत्ल हुए और इल्जाम उन पे आया। एक हुकूमत को उन्होंने चलता किया।
एक दूसरी हुकूमत को वो लेकर आए, यानी वो आइन के साथ खेलते रहे। लेकिन यूएई के अंदर आपने देखा एक वीडियो आई, उसके अंदर जनरल बाजवा एक इशारे पर खड़े हैं, एक सिग्नल पर खड़े हैं, वो सिग्नल तोड़ नहीं सके। यानी वो मुमालिक, वो कंट्रीज जहां पे लॉ स्ट्रांग है, वहां का एक इशारा भी नहीं तोड़ा जा सकता। वहां का एक इशारा भी खुलने का आप इंतजार करते हैं, और अपने मुल्क के अंदर वहां पे आप पूरा मुल्क तोड़ देते हैं, आइन तोड़ देते हैं, कानून तोड़ देते हैं। तो बेसिक मसला यहाँ पे एजुकेशन का है कि बच्चा पैदा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है कि फलां दुश्मन है, फलां दुश्मन है, फलां से लेंगे आजादी, फलां को ये करेंगे। और फिर वो ये जब तक इस मुल्क में एजुकेशन नहीं आएगी, जब तक शऊर नहीं आएगा, तब तक ऐसी ही सूरत हाल रहेगी कि वो गुलामों की तरह वो वडेरों के बेटियों को, बेटों का इस्तकबाल करते रहेंगे, वो इनको पैरों के नीचे रोनते रहेंगे और वो भीख डालेंगे और ये खुश हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरे मुल्क के अंदर इस वक्त एजुकेशन की सख्त जरूरत है कि यहाँ के लोग एजुकेट हों और वो पहचाने कि इंडिया हमारा दुश्मन होगा, इजराइल हमारा दुश्मन होगा, अमेरिका हमारा दुश्मन होगा, लेकिन वो बाद में है। पहले हम अपने खुद दुश्मन हैं, हमारे अपने लोग हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने हमें एजुकेट नहीं किया, जिन्होंने हमें रोटी के लिए तरसाया। अब भारत इनको एक और चीज बोलेगा कि तुम्हें इस ट्रीटी की बहुत खुजली है ना, तो अब हम इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा भारत को अनलिमिटेड यूज है वाटर का, अनलिमिटेड यूज इस ट्रीटी के तहत बिना किसी सीमा के भारत यूज कर सकता है। जनरल अयूब खान ने साइन करी है पाकिस्तान की तरफ से, उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते थे भारत के। तो भाई कहने की बात यह है कि नाउ इंडिया विल इंप्लीमेंट द ट्रीटी, इंडिया इज ऑल्सो आस्किंग फॉर चेंजेस इन द ट्रीटी। और भारत अगर सारा का सारा पानी अपने हक के हिसाब से इस्तेमाल करे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको 3-4 पुराने वीडियो से क्या बोलता आ रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा 110%। तुमने जो खून खराबा कराया ना कश्मीर में, तुमने जो 26/11 में बॉम्ब ब्लास्ट करे थे और अजमल कसाब को भेजा था लोगों को मारने के लिए, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करा था, पार्लियामेंट पर, ये भूलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है ये। इसके भाई खाते में कहीं कहीं लिखा हुआ है। और ये चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा तुम्हारी धीरे धीरे टक 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 करके। लेकिन जो हालात जिस तरह से चल रहे हैं, देखिए इस वक्त हालात पाकिस्तान के, पहले तो ये होता था ना कि महीने के बाद तब्दील, 2 महीने के बाद तब्दील, फिर हफ्ते के बाद तब्दील। अब तो ये घंटों की बुनियाद पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें तब्दीली आ रही है ना। अब तो सुबह डॉलर का रेट कुछ और है, शाम को कुछ और है, क्योंकि इन्होंने डॉलर को ओपन कर दिया है, फ्री फ्लोट कर दिया है रुपए को मार्केट में, और मार्केट की ताकत को वो कह रहे हैं इसको वो मैनेज करे। तो वो फिर अगर मैनेज करेगा तो वो ये डॉलर जो है ये 300 से भी ऊपर जाएगा रुपया, ये यहाँ रुकेगा नहीं, और ये रुकेगा भी नहीं, 300 से भी आगे ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने इसके ऊपर कैप हटा दी है। दूसरी चीज जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की रोशनी में देखनी चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त फ्री फॉल में है। कल जो है वो ये बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान के पास अब दालों का सिर्फ 15 दिन का कोटा रह गया, और मतलब अब 15 दिन का रिजर्व रह गया। और आपको पता है कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो कंटेनर है कराची की पोर्ट्स पे खड़े हैं जिनमें दालें मौजूद हैं, लेकिन बैंक उनको छुड़ाने के लिए डॉलर नहीं दे रहा इंपोर्टर्स को, और एलसीज नहीं खोल रहा। तो वो ये अब नया एक क्राइसिस आ रहा है, सुबह शाम जो है क्राइसिस में हो रहा है, इजाफा हो रहा है।